नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा वैकेंसी निकाली गई हैं जिसमें हॉर्टिकल्चरिस्ट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पद हैं। तो इसके पोस्ट तो मैंने पहले ही कर दी थी, पर उसमें जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कैसे पोस्टें हैं और क्या आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो काफ़ी लोगों को जो है वो बहुत टाइम से जो है ये वैकेंसी निकाली गई हैं और वैकेंसी काफ़ी कम है। मतलब आप देखोगे यहाँ पर, पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आवेदन जो प्रारंभ होने वाला है वो 30/7/2021 यानी 30 तारीख से जो है ये प्रारंभ होगा। ठीक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो रहेगी यहाँ 30/8/2021। मतलब आप देखिए यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, ये जुलाई चल रहा है। तो जुलाई के लास्ट माह तक जो है ये फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट दिनांक तक। और अंतिम तिथि जो रहेगी वो अगले माह की रहेगी। मतलब 1 महीने का टाइम से ज़्यादा है, 1 महीना होगा आपके पास। और इसमें संशोधन करना है आपको। तो संशोधन करने की तिथि बात की जाए तो 3/9/2021 रहेगी और अंतिम सुधार की जो तिथि रहेगी वो 5/9, यानी 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा, 3 को और 5 को, 9वें महीने में। ठीक है। परीक्षा की दिनांक बाद में अधिसूचित की जाएगी, अभी परीक्षा की दिनांक नहीं बताई गई है इसमें। तो वो आने वाले टाइम में पता पड़ेगा कि कब इसकी परीक्षा होती है। यहाँ पर देखिए कितने पद हैं। टोटल जो है वो 4 पद हैं। बहुत ही ज़्यादा संख्या में पद निकाले हैं, समझ में नहीं आता किस तरीके से ये सोच के कैसे पद निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है, देखिए मतलब अगर देखा जाए तो जो लोगों को काम की है, वैसे तो अगर देखा जाए तो हॉर्टिकल्चरिस्ट में 2 जनरल कैटेगरी की है, बाकी किसी का नहीं है। एसटी का 1 है, तो 3 तो इसके पद हो गए। ठीक है। और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के 25+2 PH, तो PH के 2 हैं और OBC के 8 हैं इसमें। और 8+1 PH SC के हैं और 10 जो है ST के हैं। तो टोटल पद जो है इसमें 54 हैं। ठीक है। जिसमें से 3 जो हैं वो PH के हैं। और यही बात की जाए स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर के 2 हैं, ओबीसी का 1 भी नहीं है, एसटी का 1 है और एसटी का 1 है। तो एससी एसटी का 1 1 है और जनरल कैटेगरी के 2 हैं। तो टोटल जो है इसमें 4 पद हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर टोटल जो पद देखा जाए तो ज़्यादातर जो है वो स्टेनोग्राफर की लोग वहाँ करते हैं। बाकी और भी हैं। तो ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप देखते हैं इनमें कौन कौन से आप फॉर्म भर सकते हो जिनके पास क्वालिफिकेशन होगी। देखिए वेतन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है। वेतन में कोई वो नहीं है, बहुत ही अच्छा वेतन है इसका, 34,800 है, 3600 ग्रेड पे है। तो वेतन तो बहुत ही सही है। और इसमें जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है उसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, उसमें मांगी गई है कि हॉर्टिकल्चरिस्ट और ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइज इन हॉर्टिकल्चरस फ्रॉम एनी रिक्वायरमेंट। मतलब आपने किसी यूनिवर्सिटी से जो है वो हॉर्टिकल्चर में जो है वो ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। ठीक है। तो ये यहाँ पर सीधा सीधा यही लिखा है। और इसमें 35 वर्ष, यानी 18 से 35 वर्ष जो है इसकी आयु रहेगी। आगे बात की जाए तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की बात की जाए तो इसका वही जो कांस्टेबल का ग्रेड पे रहता है, कांस्टेबल की सैलरी रहती है, पर इसमें ग्रेड पे जो है वो 1900 है। ठीक है। तो 20,200 और ग्रेड पे जो रहेगा वो 1900 रहेगा। वहीं देखा जाए तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। ठीक है। दूसरी जो मांगी हुई है टाइपिंग राइटिंग एग्जाम इन इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी में। और एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड और इसमें CPCT भी वैलिड होगा। तो आप CPCT भी है आपके पास तो वो भी चलेगा। ठीक है। और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर का। ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट से। तो और बाकी एज तो सेम ही है, 18 से 35। तो मतलब अगर देखा जाए तो इसमें आपके पास अगर ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन हो गया, CPCT देखिए और लगा हुआ है, या तो आपके पास शॉर्ट हैंड टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट हैंड आना चाहिए, या आपके पास जो है वो CPCT का वैलिड स्टोर कार्ड होना चाहिए। तो CPCT का जो है, अब इसमें CPCT में देखा जाए तो हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब इसमें दोनों ही चीज़ें मांगी गई हैं। ठीक है। तो और 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत है, मतलब इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, तो ये आप भर सकते हो। आपके पास ये सब चीज़ें होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो स्टेनोग्राफर में देखिए ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। शॉर्ट हैंड है आपके पास,
जिसमें जो है वो 80 वर्ड पर मिनट जो है आपको आना चाहिए। और वहीं हम बात करें सीपीसीटी, इसमें भी सीपीसीटी है, तो सीपीसीटी का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए वैलिड, तो वो भी भर सकते हैं। और 1 साल का जो है वो आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर आपके पास सीपीसीटी है तो आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो सीपीसीटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर देखिए और लगा हुआ है, तो इन दोनों में से आपके पास कोई भी एक चीज़ होना चाहिए। और बाकी जिसकी आयु जो है वो 18 से 40 वर्ष है। तो ये है। तो ये आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो आप ज़रूर भरिएगा इन्हें। और बात की जाए तो संबंधित पदों की, तो ये इसमें और कुछ है नहीं है यहाँ पर बताने के लिए। आगे हम देखा जाए परीक्षा शुल्क की हम बात कर लेते हैं। देखिए परीक्षा शुल्क जो है वो जो जनरल कैटेगरी के हैं दिव्यांगों को छोड़कर, तो परीक्षा शुल्क 200 रहेगी। और सेवा प्रदाता को देय पोर्टल और अन्य शुल्क, तो अन्य शुल्क जो है वो 722.16 है। तो मतलब टोटल मिला के जो है वो 922 रुपये 16 पैसे जो रहेगी, ये दोनों को मिलाकर है। तो इतनी जो है वो आपकी फीस लगेगी। वहीं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है, आरक्षित वर्ग के हैं, उनके लिए 722.16 पैसे, तो ये रहेगी उनके लिए। क्योंकि उनके लिए परीक्षा शुल्क नहीं लग रही, ये सेवा प्रदाता को दिए पोर्टल रहेगा, पोर्टल चार्ज है और अन्य शुल्क है। तो ये है शुल्क। आपको इसको फॉर्म भरना है तो आप यहाँ से जो है वो www.mpahc.gov.in से जो है वो यहाँ की वेबसाइट है, तो इस पर क्लिक करके आप इस पर फॉर्म भर सकते हो आराम से। कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, आसानी से फॉर्म भर जाता है। और ये रहेगा आपके परीक्षा की योजना की बात कर लेते हैं। तो परीक्षा में क्या क्या कैसे रहेगा, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट की। इसके 2 चरण होंगे। ऑनलाइन परीक्षा होगी 100 अंक की, और दूसरी जो रहेगी वो साक्षात रहेगी। यानी पहली परीक्षा ऑनलाइन रहेगी तो ये 100 नंबर की आएगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 30 नंबर का साक्षात्कार, ठीक है, जिसमें यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा में अनुपस्थित होता है तो उसे साक्षात्कार के लिए अमान्य माना जाएगा। तो सिंपल सा है, तो जाहिर सी बात है, पेपर ही नहीं देगा तो इंटरव्यू कहाँ से होगा। और इस संबंध में अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदन को संक्षिप्त नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा, यानी निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एवं स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें एक चरण होगा, और जो कि ऑनलाइन जो है वो पेपर रहेगा। इसमें जो है वो इंटरव्यू की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो इसमें एक ही पेपर होगा। आगे हम बात करें प्रवेश पत्र, तो प्रवेश पत्र आपको 7 दिन पहले जो है मिल जाएगा, इसी वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो, जब तक ऑनलाइन परीक्षा जो है वो तिथि जारी नहीं की जाती। और परीक्षा का केंद्र की बात करें तो परीक्षा के केंद्र देखिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, ये परीक्षा के केंद्र में आयोजित की जाएगी। 3 ही जगह में जो है आयोजित की जाएगी, बाकी और कहीं नहीं की जाएगी। सीधा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कम वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है कम फॉर्म ही भरे जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो मार्क्स की बात करें तो हॉर्टिकल्चरिस्ट में बात करें तो इसमें हॉर्टिकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और बेसिक जनरल नॉलेज रहेगी, ठीक है। तो देखिए जो हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो है वो 85 के नंबर रहेगा, और जो बेसिक नॉलेज रहेगी उसका 15 नंबर, तो 100 नंबर का रहेगा। और 120 मिनट का जो है वो 2 घंटे का पेपर होगा। आगे बात की जाए तो जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है, तो इसमें हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग 350 वर्ड पर मिनट, प्लस जनरल नॉलेज और प्लस कंप्यूटर नॉलेज। तो ये यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे, ये करना रहेगा। टाइपिंग भी आपको वहाँ पे दी जाएगी, तो ये भी करनी रहेगी। 40 + 40 + 20, ठीक है। तो 40 नंबर की हिंदी टाइपिंग रहेगी, और 40 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग रहेगी, और 20 नंबर की आपके पास इसमें कंप्यूटर और इंग्लिश पूछी जाएगी। तो 100 नंबर का ये रहेगा। 10 मिनट + 10 मिनट + 20 मिनट, यानी 10 मिनट में आपको जो है वो 300 वर्ड जो है वो हिंदी के टाइप करने रहेंगे, और 350 वर्ड जो है वो इंग्लिश के टाइप करने रहेंगे। और 20 मिनट आपको जो है वो जनरल इंग्लिश और जनरल कंप्यूटर के लिए दी जाएंगे। तो टोटल जो है ये जितना 40 मिनट का जो है ये पेपर होगा, जो कि जुडिशियल असिस्टेंट का। स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर में देखिए बेसिक जो है इंग्लिश से स्टेनोग्राफर टेस्ट देंगे तो उसके लिए 400 वर्ड पर मिनट रहेगा। 20 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के रहेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन से संबंधित प्रश्न रहेंगे इंग्लिश में। और 10 क्वेश्चन जो है वो बात की जाए तो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड टेस्ट देंगे उनका 70-20 जो है वो इंग्लिश के रहेंगे, 10 जो है वो
कंप्यूटर एप्लीकेशन से कराएंगे। तो टोटल 100 होगा। ये 5 मिनट का जो है वो शॉर्ट हैंड रहेगा स्टेनोग्राफर में, ठीक है, स्टेनोग्राफर टेस्ट। और 25 मिनट जो रहेगा वो बात की जाए तो इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश का रहेगा 25 मिनट। और 20 मिनट जो रहेगा ये रहेगा कंप्यूटर का। ओके, तो 20 प्लस, अच्छा ये देखिए यहाँ पर 5 मिनट जो डिस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा और 25 मिनट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन दिया जाएगा मिनिमम, ठीक है। तो 20 मिनट जो है वो इंग्लिश के रही आएंगे और 10 मिनट जो है वो एप्लीकेशन के रहेंगे। तो टोटल जो है वो 60 मिनट का ये पेपर होगा। तो ये स्टेनोग्राफर का हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो टाइमिंग है, आपको ये सब्जेक्ट्स में यहाँ पर दिए जाएंगे आपको, और इन्हीं से संबंधित आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको देखना है किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसी साइट पे जाइए, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देने को मिल जाएगी कि क्या कैसा पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो मॉक टेस्ट देके। तो बाकी और ये सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको। देखिए यहाँ पर स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर पद की ऑनलाइन परीक्षा में इस पद हेतु अभ्यर्थी को 5 मिनट से लगभग 400 मिनट शब्द जो है वो अंग्रेजी डिस्कशन दिया जाएगा, और जिसके अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन हेतु 25 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो 25 मिनट का समय अलग दिया जाएगा जो कि आपको ट्रांसक्रिप्शन करना रहेगा वहाँ का। और डिस्ट्रैक्शन के पूरे भाग को कंप्यूटर पर टाइप करना कराया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट अभ्यर्थी को नहीं निकालना है। इसके साथ ही जनरल इंग्लिश, सेंटेंस फॉर्मेशन, ईटीसी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की परीक्षा भी ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, और जिसमें जो है वो एमसीक्यूज रहेंगे, और ये संपूर्ण परीक्षा अभ्यर्थी एक साथ ही आयोजित की जाएगी, यानी ये सभी जो है वो एक साथ दिया जाएगा, ठीक है। स्टेनोग्राफर की जो बात करें तो इसमें डिस्ट्रैक्शन नोट्स करने हेतु नोट बुक पृथक से प्रदान की जाएगी, यानी अलग से जो है वो ये बुक दिए जाएगी इसमें स्टेनोग्राफर। और जो है वो नोटबुक जो है वो लॉन्ग हैंड से लिखे होने पर संपूर्ण अंक काटे जाएंगे। तो याद रखना है आपको कि जो डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो इसमें लॉन्ग हैंड से लिखे होने पर आपके अंक काट लिए जाएंगे। तो ये आप याद रखना, ठीक है। आगे हम बात करें तो इसमें माइनस मार्किंग की बात की जाए तो माइनस मार्किंग है इसमें, अगर आप स्टेनोग्राफर की पद की उत्तर पुस्तिका को के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि, गलत शब्द होने पर या गलत स्पेलिंग होने पर आपके अंक जो है वो आधा काट लिया जाएगा। याद रखना है, आधा काट लिया जाएगा। तो त्रुटि पर भी याद रखना है। इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 50 से अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं तो 0 अंक जो है वो प्रदान किया जाएगा। अगर आपने 50 गलतियां की हैं तो आपको 0 अंक दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर ये माइनस मार्किंग है। आगे बात की जाए तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, तो ये ऑनलाइन टाइपिंग होगी, ठीक है। इसमें 10 मिनट में लगभग आपको 30 शब्द ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग में, और 10 मिनट में 350 इंग्लिश में। तो ये बता चुका हूँ। इसमें बात की जाए तो 40 नंबर। इसके पश्चात जो है वो अंग्रेजी, कंप्यूटर, प्रश्न पत्र, कंप्यूटर ज्ञान, और इसमें 20 अंक होंगे आपके पास, और संपूर्ण जो है वो 40 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो इन सब के मिला के जो है वो 20 अंक होंगे और 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो है वो हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का मूल्यांकन सीपीसीटी के मापदंडों के अनुसार किया जाएगा, ओके। और सामान्य अंग्रेजी व कंप्यूटर के प्रश्न का मूल्यांकन भी ऑनलाइन ही दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो जुडिशियल असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पर देखिए माइनस मार्किंग हम बात करें तो माइनस मार्किंग में जो है वो देखा जाए तो यहाँ पर देखिए टाइपिंग की गति और शुद्धता accuracy को आंकों की गणना की जाएगी। प्रत्येक छूटों शब्दों एवं प्रत्येक त्रुटियों पर 0.5 यानी आधा अंक जो है वो काटा जाएगा, यानी इसमें भी जो है वो आधा अंक काटा जाएगा। अगर आप बैक स्पेस देते हो तो आपको जो है वो देखा जाए तो 0.1 अंक काटा जाएगा। देखिए अगर आपकी गलत है तो आपको आधा अंक तो काटा ही जाएगा, अगर आपने बैक स्पेस दे दिया तो 0.1 अंक आपको काट लिया जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें हैं। आगे देखा जाए तो इसमें देखिए ये तो हो गया हमारा जुडिशियल असिस्टेंट का, और माइनस मार्किंग हो गई कि अगर आपकी त्रुटि है तो 0.5 और बैक स्पेस दिया है तो 0.1।
आगे देखा जाए तो ये समस्त जो टाइपिंग रहेगी हिंदी टाइपिंग, जैसे कि मैंने सीपीसीटी का जो फॉर्म भरने की बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको रेमिंटन गैल जो है वो सेलेक्ट करना है, तो रेमिंटन गैल में ही जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, मतलब आपकी टाइपिंग जो है हिंदी टाइपिंग रेमिंटन गैल में ही ऑलमोस्ट सभी जो है वो एग्जाम में मांगी जाती है, तो रेमिंटन गैल होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और टाइपिंग कंप्यूटर में अनरिस्ट्रिक्ट मोड भी की जाएगी, तो वहीं पे जो है वो सब आपको दिया जाएगा जिस तरीके की कंप्यूटर में टाइपिंग कराई जाएगी। ओके, और बाकी सब यहाँ पर आपको बोर्ड मोड लाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये है, बाकी और यहाँ पर कुछ इतना जानकारी है नहीं है इसके बारे में। तो सिलेबस के बारे में आपको पता है किस तरीके की जो है वो प्रोसेस होगी, एग्ज़ाम टाइमिंग सब कुछ यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और क्राइटेरिया आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ ये सब चीज़ें, तो आप ज़रूर फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।